करी थी। तब तक जो है वो दोस्त जुड़ते रहेंगे। अभी कुछ चल रहा है 73,780 के आसपास, 800 का लेवल राउंड फिगर अगर हम पकड़ के चले तो 800 के आसपास जो है वो चांदी चल रहा है। अब यहाँ से जो है वो अगर मतलब आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है वो आप सभी दोस्त जो है वो ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो को हो सके तो अभी शेयर करिए या बाद में, जब भी आपकी मर्जी है तब शेयर कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये जो आज की चर्चा होगी वो आपको आने वाले 1.5-2 महीने तक काम में रहेगी। तो इस हिसाब से जो है वो आप ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। 1.5 से 2 महीने तक जो है वो हम यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज की जो है वो चर्चा है वो भी करेंगे यहाँ पर। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ फटाफट। उससे पहले मैं आपको कल का जो व्यूज़ है, हमने कल जो चर्चा करी थी वो थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को जो है वो लग रहा होगा कि कल एक अच्छी गिरावट हुई, ठीक है। उसके बारे में जो है वो हम पहले बात कर लेते हैं, कल की गिरावट के बारे में, फिर आगे की चर्चा करते हैं। उसके ऊपर 77,500, 78,000। 1 मिनट में खाली वीडियो को स्टार्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए 80,000 ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन अप्लाई 76,000 के ऊपर जाना भी है, वहां पर रुकना भी, और डे का क्लोजिंग भी वहां पर करना है। 1 डे का क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए 76,000 के ऊपर, तो फिर नई तेजी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नीचे से जो गिरे थे हम और वहां से जो बाउंस लिया, वो यहाँ पर पहला काम यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। अगर यहाँ से को गिरना है या करेक्शन करना है तो कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से सीधा ये ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और भाव से देखेंगे। ये वीक का जो कल क्या बात करी थी दोस्तों कि जो नीचे गिरे थे हम, जहाँ पर हमने बात करी थी कि मुझे शॉर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना है, फिर वहाँ से कल जो तेजी हुई 76,000 की, वहाँ पर हमने क्या बात करी कि यहाँ पर तेजी का पहला काम पूरा हुआ है, यहाँ से गिरना है तो गिर सकता है, भाव से हम देखेंगे। और कल का जो भाव था, ठीक है, हमने बात करी थी 75,700 के आसपास का लेवल हमने डिस्कशन किया था, तो वहाँ से गिरा। लेकिन गिरावट में मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन इंडिकेशन जो है वो हमने चर्चा जरूर कर ली थी कि यहाँ पर तेजी का पहला काम कंप्लीट हुआ और नई तेजी तभी स्टार्ट होगी जब 76,000 के ऊपर जाके रुकता है, डे का क्लोजिंग करता है, तभी जाके नई तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर जो है वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो कम से कम आप जो है वो 1 बार 2 बार 3 बार सुनो तो आपको जो है वो बेनिफिट होगा उसका, ठीक है। कंप्लीट कर दे हम वीडियो, क्योंकि पहले 8-10 मिनट में सिल्वर का उसका चर्चा कर लेते तो फिर वो आप बाद में भी जाके जरूर देखो, ठीक है। ये वीडियो जो है वो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा, अभी मैंने आपको ब्रॉडर बताया, कल का जो पिक्चर था वो भी क्लियर करा दिया, कल क्या बात करी थी वो भी मैंने बता दिया। पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। अब ये 1.5 से 2 महीने तक ये वीडियो आपको काम में रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना। पहले जो है वो मैं बात कर लेता हूँ सपोर्ट के ऊपर, फिर बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी चल रहा है कुछ 73,850 के आसपास, 73,850 के आसपास का कुछ भाव जो है वो मेरी आंखों के सामने है। अगर हम नीचे में 73,500 600, ठीक है, ध्यान रखना 73,500 600 पहला इम्पोर्टेंट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो लेवल अगर ब्रेक करता है आने वाले समय में, आज कल मंडे कभी भी, तो फिर नीचे में पहला लेवल जो है वो ध्यान में रखना है 73,000 का, 73,000, मतलब तकरीबन कुछ 550-600 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या क्या बता रहा हूँ वो, ठीक है। 73,600 नीचे काटे तो 73,000 के आसपास जा सकते हैं। 73,000 का लेवल अगर काट दिया तो फिर 72,600, 72,600 ये लेवल हमें ध्यान में रखना है। 72,500 600 का लेवल काट देता है, उसके नीचे रुकने की कोशिश करता है ये चांदी,
तो फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा होगी, फिर लगभग 71,500, 71,500 काटने के बाद जो बड़ा लेवल है उसका वो आता है लगभग 69,000। ठीक है, तो फिर बड़ा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 69,000 के ऊपर। जब तक 69,000 होल्ड करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा ये मैं नहीं बता रहा दोस्तों, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। क्योंकि पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से जो है वो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट ना करो, शॉर्ट ना करो। बहुत बार आपने सुना है, डायलॉग भी आपको याद हो गया होगा। तो क्या किया, शॉर्ट वालों को परेशान कैसे किया, गिरता था फिर भी तुरंत उछाल के ले जाता था, गिरता था तुरंत उछाल के ले जाता था। बाय वालों को भी ऐसे परेशान किया, ऊपर तेजी करे फिर सीधा गिरा दे, तेजी करे गिरा दे, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। इसीलिए जो है वो हम लगातार चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि आप जो है वो 100 रुपये हो तो 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। ये जो है वो आप जितना जल्दी समझ लोगे, सीख लोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये बात करी थी, नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ट्रेडिंग से दूर रहो। स्टॉप लॉस पहले फिर ट्रेडिंग, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो अभी जो है वो ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट आ सकता है, बहुत ही जल्दी आ जाए, कल आए परसों आए, लेकिन अब जो है वो डिसीजन लेने का समय जो है वो चांदी ले सकता है, आइधर ऊपर आइधर नीचे। क्योंकि जो खेल करना था ऊपर नीचे करके बहुत बार हो गया। ठीक है, कल की गिरावट जो हुई थी, मैंने बताया था मुझे इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट में, लेकिन इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ से जो तेजी हो रही है या हो रही है उसका पहला काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी मैंने आपको वीडियो भी सुना दिया उसका, जो दोस्त थोड़ा लेट जुड़े हो वो 2-3 मिनट पहले जाकर देख सकते हो कि कल की क्या चर्चा हुई थी। ठीक है, तो अभी कुछ लेवल आपको याद करवा रहा हूँ, रट्टा लगवा रहा हूँ, जैसे बचपन में आपने पढ़ाई में किया होगा वैसे याद रखना है। पहला लेवल 73,600, वो काटे 73,000। दूसरा लेवल उसके नीचे 72,600, 72,600। उसके नीचे 72,600 जो है वो वहाँ तक जाए और वहाँ से पलट जाए तो ठीक ठाक है। अगर वहाँ से नहीं पलटता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा हो सकती है, फिर 71,500 के आसपास जा सकते हैं। 71,500 काटे तो 69,000। ठीक है, ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। आज तो शुक्रवार है, ठीक है, फाइनल वीकली क्लोजिंग होगा तो देखेंगे क्या कर रहा है। अब ऊपर की तेजी की बात कर लेते हैं कि ऊपर में रेजिस्टेंस क्या बन सकते हैं। ऊपर के लिए अभी जो है उसको पार करना है 73,900, 74,000, ये एक हर्डल बना हुआ है। अगर ये लेवल आज काटता है तो कल की जो गिरावट हुई थी उसका जो है वो रिकवरी कर सकता है थोड़ा बहुत। और 74,300 उसके 300, 350, 350 ये जा सकते हैं। अगर 350 काटे तो 74,650, 650, 75,000, ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान में लेने चाहिए। अगर ये 75,000 के ऊपर जाके रुकने की कोशिश करता है, 75,100, 75,200, और वहाँ पर लगातार रुकता है, तो फिर ऊपर का ट्रेंड जो है वो ये रिज्यूम कर सकता है। नीचे के बारे में पूरी चर्चा कर ली, क्या क्या संभव है, क्योंकि जो खेल 1 महीने से उसने शुरू किया था यहाँ पर से अब जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक है ना, नीचे से जो 1 महीने सा जो काम किया उसने, अब डिसीजन का समय है। ऊपर नीचे जहाँ पर भी है, हमें कैसे पता चलेगा, तो चार्ट पर कन्फर्मेशन आने दीजिए। चार्ट पर अगर आपको कन्फर्मेशन मिलता है तो फिर जो है वो आप काम कर सकते हो। बाकी ऊपर में जो लेवल हमें ध्यान में रखना है, बड़ा लेवल जो बता रहा हूँ 75,100, 75,200, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके 76,100, 200, 76,000 का लेवल जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वो लेवल अगर ऊपर की तरफ काट देता है, वहाँ पर रुक जाता है, तो फिर एक अच्छी तेजी बन सकती है उसके अंदर। और फिर 77,000, 78,000, 80,000, ये कुछ लेवल जो है वो, मतलब ये पॉइंट से जो है वो दोस्तों ऊपर नीचे की बात करें तो लगभग जो है वो 5-1,000 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऊपर होगा नीचे होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका सिंपल जो है वो हमें यही समझना है। कैसे पता चलेगा वो देखने के लिए कि आपको जो है
वो ध्यान देना है भाव के ऊपर। भाव मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, और चार्ट के ऊपर जो है वो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन आने देना है। जब आपका कंफर्मेशन चार्ट के ऊपर आ जाए, फिर जो है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो अभी आज के दिन के लिए क्या हो सकता है वो बता दिया। 73,900 से 74,000 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चले तो लगभग लगभग 74,000 जो है वो 74,350, और उसके नीचे का जो लेवल है, ऊपर का जो लेवल है, वो देखने को मिल सकता है 74,650, 75,000, 75,100 अपने आप में एक जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, जो दोस्त चार्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया है। अभी यहाँ पर लाइव चैट में आप देख सकते हो। ऐसा एनालिसिस आप भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाइक का बटन भी बीच बीच में दबाते रहिएगा दोस्तों। चलिए, तो ये ऊपर की बात कर ली। आज जो है वो गोल्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। गोल्ड में हमने वीडियो नहीं सुना रहा क्योंकि टाइम फिर आपका जो है वो वेस्ट ना हो। बाकी गोल्ड में कल हमने बात करी थी कि इसको 400 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, 59,400। वो लेवल अगर काटे तो फिर ये 59,000 के आसपास जा सकता है, और 59,000 लेवल काट देता है तो 58,700। ये 2-3 हमने सपोर्ट डिस्कशन किए थे। 400 का लेवल जैसे ही कटा तो 775-800 के आसपास जाके रुका, मतलब 601 पॉइंट की गिरावट जो है वो गोल्ड में भी दर्ज की है। ठीक है, तो ये जो है वो गोल्ड में भी काम यहाँ पर पूरा हो सकता है। हमें गोल्ड में ध्यान रखना है दोस्तों, 58,700 का सपोर्ट मेजर सपोर्ट है। 58,700 का सपोर्ट अब टूटता है तो फिर धीरे धीरे करके मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो बनेगा 58,300, 350 के आसपास, और वो लेवल यदि काट देता है तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है 57,900, 57,300, 56,000 और 55,000। मेजर ट्रेंड ये खत्म हो सकता है 55,000 के आसपास। ठीक है, तो जो हमने 1 महीने से चर्चा कर रही थी कि शॉर्ट ना करो, शॉर्ट ना करो, शॉर्ट ना करो, वो यहाँ पर पहला काम उसका खत्म हो रहा है। अब यहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही डिसीजन लेंगे कि उनको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, तो डिसीजन का समय है। एक आध दिन वेट करो। कल भी बताया था कि वेट एंड वॉच करो, देखो कि क्या हो रहा है। तो कल जो है वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो अब गोल्ड में 58,700 के ऊपर ध्यान देना है। वो काटे, नीचे के लेवल मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब ऊपर की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर में वही सेम लेवल है, लेकिन थोड़ा सा आज के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और ब्रॉडर भी व्यू जो है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो गोल्ड ने तो जो है वो कल का रिकवरी जो है वो अच्छे से कर लिया है, लेकिन अब गोल्ड में जो है वो 59,400 से 500 का लेवल हमें ध्यान में लेना चाहिए। 59,400, 500 का लेवल जो है वो काट के क्लोजिंग करना जरूरी है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो काट के क्लोजिंग करना जरूरी है, और लगातार 3-4 दिन का क्लोजिंग जो है वो ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रुकता है तो फिर गोल्ड में भी तेजी बन सकती है अच्छी। फिर 60,000, 60,500, 61,000, 62,000 ये धीरे धीरे आएंगे। नीचे में लेवल क्या है, 58,700। ठीक है, मंडे के दिन जब लाइव करा था उस टाइम पे भी हमने चर्चा करी थी, पूरा जो है वो डिटेल में बताया था। उस हिसाब से जो है वो आप वीक का एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है वो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि अब यहाँ पर सोना चांदी, क्योंकि ये टग ऑफ वॉर था। ठीक है ना, रस्सा खेत, जब बचपन में आप टग ऑफ वॉर देखा होगा, वैसी सिचुएशन गोल्ड सिल्वर में थी। कभी बायर हावी हो जाते थे, कभी सेलर हो जाते थे, लेकिन हमारा व्यू क्या था कि हमें शॉर्ट नहीं करना है। कल की गिरावट हुई, बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कि गिरा, लेकिन हमने जो है वो शॉर्ट नहीं किया, पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बचाना जरूरी है। ठीक है, चलो मान लो कि नहीं किया है शॉर्ट, अच्छी बात है, लेकिन गया तो नहीं पैसा। पैसा बचा ना, जाना नहीं चाहिए हमारे हाथ से, ये जरूरी। कमाए नहीं कमाए मौका तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन हमारे हाथ से पैसा जाना नहीं चाहिए। ये जो वीडियो जो है वो दोस्तों आपको कम से कम 2-3 बार सुनना है। स्टार्टिंग से पहले 15 मिनट का जो अभी हमने डिस्कशन किया है, 10-12 मिनट का, वो आपको 2-3 बार सुन के आराम से नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट जो है वो अब आने वाले वीक में, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है,
देखते हैं आखिरी दिन में क्या करता है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट जो है वो सोना चांदी दिखा सकता है। एक बार फिर से ध्यान दे देना, 100 रुपये हो, 2 नियम तो आपको याद रखने ही हैं। 100 रुपये हो तो आपको 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं लगाना, क्योंकि अब जो है ना, जो भी करेंगे वो बड़ा खतरनाक करेंगे। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वो हमें भाव से पता चलेगा। ठीक है, चार्ट पर कन्फर्मेशन आएगा तब हमें पता चलेगा। जैसे ही चार्ट पर कन्फर्मेशन आ जाएगा वैसे आइडिया आ जाएगा। लिंक जो है वो बीच बीच में मैं शेयर करता रहता हूँ चार्ट सीखने के लिए, तो आप ये लिंक ओपन करके अभी लाइव में आप देख सकते हो, वो लिंक ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान बस यही रखना है, लेवल्स के ऊपर, भाव के ऊपर। ठीक है, जो भी होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब जो हो रहा था आगे वो खत्म हो रहा है। ठीक है, आज अब